ये सिलेजिनेला के अंदर हमने पहले इसका ओवरव्यू किया था कि कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा था कि लीफ होती हैं, रूट होती हैं, स्टेम होती हैं और लाइग्यूल की स्ट्रक्चर हम पहले कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे कि इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती हैं वो कैसे प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमने पहले कहा था कि ये वेस्कुलर प्लांट है, वेस्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, और इनके अंदर स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। स्टीलर सिस्टम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके का स्टीलर सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर करेंगे टीएस ऑफ स्टेम, जो स्टेम रीजन है उसके अंदर। तो जो टीएस ऑफ स्टेम होता है ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप के अंदर प्रेजेंट होती है। जो आउटरमोस्ट लेयर होती है इसकी होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यहाँ पर सिंगल लेयर्ड होती है और इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता, ऑलमोस्ट कलरलेस होती है। ये सिंगल लेयर्ड जो एपिडर्मिस होती है वो थिन वोल्ड होती है, रेक्टेंगुलर होती है और बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं जो कि कवर होती हैं क्यूटिकल से। यहाँ पर सेल्स हमेशा कलरलेस और स्टोमेटा लैक होती है, उनके अंदर कोई कलर नहीं होता, कोई स्टोमेटा नहीं होता। सिंगल लेयर्ड के बाद में आता है यहाँ पर एपिडर्मिस के बाद में आता है यहाँ पर कोर्टेक्स रीजन। कोर्टेक्स रीजन जो होता है उसके पहले यहाँ पर कई बार जैसे कोर्टेक्स रीजन के साथ साथ इसके अंदर प्रेजेंट होता है हाइपोडर्मिस रीजन। हाइपोडर्मिस रीजन क्या है कि कोर्टेक्स का ही पोर्शन है, एपिडर्मिस और जो मेन कोर्टेक्स रीजन है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। हाइपोडर्मिस के अंदर मोस्टली सेल्स होती है स्क्लेरेनकाइमेटस। जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं ये यहाँ पर जो मेन कोर्टेक्स है उसके अंदर प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमेटस। तो यहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स एज कंपेयर टू पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये यहाँ पर थिक वोल्ड होती है और ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि वो डबल वोल्ड प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, जब स्टार्ट में इनिशिएशन होता है और जब ये ग्रोथ करना स्टार्ट करता है तो उस टाइम इसके अंदर हाइपोडर्मिस रीजन ऑलमोस्ट अब्सेंट रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि नहीं प्रेजेंट होता। बाद में जब मैचुरेशन कंडीशन के अंदर जाता है या फिर यंग स्टेज के अंदर जाता है तो उसके अंदर यहाँ पर स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस रीजन फॉर्म हो जाता है और मोस्टली ब्रॉड होता है। इन जीरोफिटिक स्पीसीज जो होती है उनके अंदर ब्रॉडर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है हाइपोडर्मिस रीजन। थिक वोल्ड होता है एज कंपेयर टू पैरेन्काइमेटस या कोर्टेक्स रीजन। इसके बाद में आता है कोर्टेक्स रीजन। कोर्टेक्स रीजन यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है और ये लूजली नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट होती है। इनका जो नेटवर्क होता है एज कंपेयर टू हाइपोडर्मिस बहुत ज्यादा लूज होता है। हाइपोडर्मिस के अंदर यहाँ पर का जो कनेक्शन होता है, नेटवर्क होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, यानी कि स्ट्रोंगली बाइंड होती है। यहाँ पर ये लूजली बाउंड होती है। इसके बाद में यहाँ वाले रीजन के अंदर आता है सबसे पहले जो कोर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर है एंडोडर्मिस रीजन। ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद में आता है यहाँ पर पेरिसाइकल रीजन। तो उससे पहले यहाँ पर जो एंडोडर्मिस रीजन होता है जब यंग कंडीशन होती है या जब इनिशिएशन स्टार्ट होता है इसका, उस टाइम क्या होता है एंडोडर्मिस बिल्कुल स्पेरिकल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है चारों तरफ से। बीच में ये जो ब्लैक पोर्शन से दिखाया गया है ये है जाइलम और इसको सराउंड करता है फ्लोएम रीजन। यहाँ वाले रीजन के अंदर अब ये यहाँ पर जो सराउंड कर रहा है इसको फ्लोएम को, वो है यहाँ पर पेरिसाइकल। तो यहाँ वाले रीजन के अंदर भी जो यहाँ वाले रीजन के अंदर जो थोड़ा लार्ज करके दिखाया गया वो है मेटाजाइलम और ये है प्रोटोजाइलम, ये वाले रीजन के अंदर। अब हम बात कर रहे थे इसके अंदर एंडोडर्मिस रीजन की। एंडोडर्मिस क्या था, पहले यहाँ पर स्पेरिकल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसके अंदर मैच्योरिटी आती है तो यहाँ पर ये काफी सारे लार्ज एयर स्पेसिस की फॉर्मेशन कर देता है। ये यहाँ पर ये जो स्पेस दिख रहा है ये यहाँ पर एयर स्पेसिस, ठीक है, इसके अंदर काफी सारा स्पेस होता है और एयर फील्ड होती है। और यहाँ वाले रीजन के अंदर एयर स्पेस की जब ये फॉर्मेशन करता है तो यहाँ वाले रीजन के अंदर फॉर्मेशन कर देता है लेकुनाई। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं वो लेकुनाई है और इनको हम बोलते हैं ट्रेबेकुलाए आल्सो।
लैबिकुलाई बोल दिया, ट्रेबिकुलाई, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये जो एंडोडर्मिस है वो कन्वर्ट हो जाता है बाद में ट्रेबिकुलाई के अंदर या लैकुनाई के अंदर, काफी सारे लार्ज एयर स्पेसिस की फॉर्मेशन कर देता है। इसके अंदर जो स्टेम रीजन है उसके अंदर कंडीशन क्या होती है, डायस्टेलिक, ये है मोनोस्टेलिक कंडीशन। मोनो यानी कि एक ही स्टीलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है इसके अंदर, बट कईयों के अंदर क्या होती है, डाइस्टिलिक कंडीशन होती है। डाइस्टिलिक के अंदर क्या होता है, ये यहाँ पर स्टीलर सिस्टम सिंगल पर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, और जो डाइस्टेलिक होगा उसके अंदर यहाँ पर डबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। सेम जैसा इसके अंदर सिंगल है, यहाँ पर एक और हम फॉर्मेशन कर दे, और वो डाइकोटोमी जहाँ पर ब्रांच का बाइफर्केशन हो रहा है वहां पर जाकर के ये ज्वाइन कर जाता है। तो जो स्टीलर कंडीशन है यहाँ पर मोनोस्टिलिक भी होता है और डाइस्टिलिक भी होता है, और मे भी मल्टीपल स्टीलिक कंडीशन के अंदर भी हो जाता है कई स्पीसीज के अंदर। तो इसके अंदर अब हम स्टीलर सिस्टम की बात करेंगे। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो हमने स्टीलर सिस्टम के अंदर क्या देखा था कि प्रोटोस्टील था और सिफोनोस्टील था। दो तरह के स्टील की फॉर्मेशन हो रही थी। सिफोनोस्टील के अंदर पित्त की फॉर्मेशन हो रही थी। क्या इसके अंदर कोई भी पित्त की फॉर्मेशन है ना? नहीं है। जाइलम रीजन है, उसको सराउंड कर रहा है फ्लोएम रीजन। तो ये कैसा स्टील है यहाँ पर? प्रोटोस्टील कंडीशन, प्रोटोस्टील कंडीशन है। यहाँ पर जो मेटाजाइलम है सेंट्रल रीजन के अंदर, प्रोटोजाइलम है यहाँ पर पेरिफेरल रीजन के अंदर। तो यहाँ पर ये एक्जार्ज कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरल है तो एक्जार्ज, मिडिल है तो मिजार्ज, और इनर साइड है तो एंडार्ज कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम पेरिफेरल यानी कि बाहर की साइड है, तो वो कंडीशन कौन सी हो गई? एक्जार्ज कंडीशन। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम रीजन। नेक्स्ट हम करेंगे टीएस ऑफ रहिजोफोर, रहिजोफोर के इंटरनल स्ट्रक्चर, और टीएस ऑफ रूट, रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर। रहिजोफोर क्या थे? यहाँ पर प्रोपलाइक स्ट्रक्चर थी जो स्टेम से डायरेक्ट राइज हो रही थे, या फिर हम कह सकते हैं स्टेम जियोट्रोपिक मूवमेंट शो कर रही थी, पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट स्टेम का, जो जाकर के एडवेंटियस रूट की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, सेम यहाँ वाले रीजन के अंदर बाहर वाला रीजन होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यहाँ पर सेम सिंगल लेयर्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद में फॉर्मेशन होती है यहाँ पर हाइपोडर्मिस रीजन की। इसके अंदर ये यहाँ वाले रीजन के अंदर एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यहाँ पर सेम यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा इंटरनल क्या कोर्टेक्स रीजन, जिसके अंदर पैरेंकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। देन इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के इंटरनली प्रेजेंट होती है पेरिसाइकल, जो कवर्ड करती है स्टीलर सिस्टम को। यहाँ पर ये है मेटाजाइलम और ये है प्रोटोजाइलम, दोनों कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर भी सेम यहाँ पर कोर्टेक्स रीजन जो होता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, स्क्लेनकाइमेटस सेल्स होती हैं इसके अंदर, और जो आउटर थिक रीजन होता है वो ये हाइपोडर्मिस ही होता है कोर्टेक्स रीजन का। इनर क्या होगा? पैरेंकाइमेटस सेल्स होती है कोर्टेक्स रीजन के अंदर में। जो लास्ट लेयर होती है कोर्टेक्स की वो हम कंसिडर करते हैं उसको एज ए इंडोडर्मिस, और इंडोडर्मिस फॉलोड होती है पेरिसाइकल से। इंटरनली यहाँ पर जो जाइलम है वो मोनार्च कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। मोनार्च क्या होता है? दैट इज ओनली वन ग्रुप ऑफ प्रोटोजाइलम प्रेजेंट। प्रोटोजाइलम का सिर्फ एक ग्रुप है, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मोनार्च कंडीशन है। इसके अंदर जो स्टीलर सिस्टम है ऑब्वियसली प्रोटोस्टील है, बीच में जाइलम सॉलिड कोर है और फ्लोएम उसको सराउंड करता है। तो ये क्या है? प्रोटोस्टील, जैसे कि स्टेम रीजन के अंदर प्रेजेंट था। इसके अंदर यहाँ पर कंडीशन क्या होती है? रिजोफोर्स के अंदर कई बार हम मिजार्ज कंडीशन भी देखते हैं प्लस एक्जार्ज कंडीशन। तो इसके अंदर है मिजार्ज क्या? जो प्रोटोजाइलम है वो सराउंड करता है चारों तरफ से मेटाजाइलम को। आइदर क्या करता है? प्रोटोजाइलम पेरिफेरी के अंदर प्रेजेंट होता है और मेटाजाइलम इंटरनल प्रेजेंट होता है। तो एक्जार्ज और मिजार्ज कंडीशन इसके अंदर दोनों ही देखी जाती है। प्लस स्टील कौन सा है इसके अंदर? प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? यहाँ पर सॉलिड कोर ऑफ जाइलम मिडल में प्रेजेंट होता है और उसको सराउंड करता है फ्लोएम। ये है प्रोटोजाइलम। कोई भी पिथ प्रेजेंट नहीं है तो ये हम इसको सिफोनोस्टील नहीं बोल सकते। सेम ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर रूट सिस्टम की।
रूट के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा ये होता है, थोड़ी सी कंडीशन वेरी कर जाती है। इसके अंदर ऑलमोस्ट जो रहीजोफोर होते हैं ऑलमोस्ट बिल्कुल कंप्लीटली स्पेरिकल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट इसके अंदर जो रूट होती है हम वो नियरली सर्कुलर होती है, नियरली सर्कुलर यानी कि सर्कुलर फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होती। इसके अंदर सेम जो आउटर मोस्ट रीजन है वो होता है एपिडर्मिस रीजन। एपिडर्मिस यहाँ पर फॉलोड होता है थ्रू दी हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस फॉलोड बाय द cortex, or we can say parenchymatous cells. Internal is स्टीलर सिस्टम। स्टीलर सिस्टम के अंदर ये है मेटाजाइलम और इंटरनल है प्रोटोजाइलम। ये कवर्ड होते हैं थ्रू दी पेरिसाइकल एंड देन एंडोडर्मिस। अब इसके अंदर वेरिएशन क्या है कि ऑलमोस्ट ये क्या है, नियरली सर्कुलर है, कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होती है इसके अंदर रूट। और इसके अंदर जो एपिडर्मिस होता है वो क्या करता है, कई बार रूट हेयर्स की फॉर्मेशन कर देता है। इसकी कुछ सेल्स जो है मॉडिफाई होकर के रूट हेयर की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके यहाँ पर क्या होता है, ऑलमोस्ट एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड ही होता है, और कई बार यहाँ पर क्या होता है कि जो कोर्टेक्स रीजन होता है वो हाइपोडर्मिस की फॉर्मेशन कर देता है और कई बार नहीं करता है। तो इसके अंदर जो हाइपोडर्मिस रीजन होता है मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि हाइपोडर्मिस उसके अंदर मस्ट कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ वाले रीजन के अंदर जो जाइलम होता है वो मोनार्च रहता है, प्लस यहाँ पर क्या एक्जार्च कंडीशन, एक्जार्च क्या प्रोटोजाइलम पेरिफेरल एरिया के अंदर और मेटाजाइलम इंटरनल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेम यहाँ पर हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती है और जो कोर्टेक्स होता है वो क्या होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, लूजली नेटवर्क होता है उनका। अब इसके अंदर हम एक और स्ट्रक्चर करेंगे, जैसे कि रूट की हो गई, स्टेम की हो गई, रहीजोफोर की होगी, लाइग्यूल की हम पहले कर चुके हैं, और एक और जो स्ट्रक्चर बच गई है अब वो है लीफ की। लीफ के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डोर्सी वेंट्रल लीव्स प्रेजेंट होती है। डोर्सी वेंट्रल क्या, जिसके अंदर डोर्सल प्लस वेंट्रल सरफेस प्रेजेंट होता है। तो डोर्सल सरफेस भी होता है, वेंट्रल सरफेस भी होता है। मोस्ट ऑफ स्टोमेटा क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लोअर एपिडर्मिस के अंदर, यानी कि जो लोअर एपिडर्मिस होता है और जो अपर एपिडर्मिस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर की ही फॉर्मेशन कर देता है। इसके अंदर सिंगल लेयर्ड के अंदर या फिर सिंगल सेल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देता है इसके अंदर। ये जैसे कि यहाँ पर क्या है, स्टोमा प्रेजेंट है। अब इसके अंदर मिडल जो रीजन रहता है उसके अंदर यहाँ पर बंडल सीथ की फॉर्मेशन होती है। ये है यहाँ पर बंडल सीथ रीजन, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल के अंदर जो रीजन होता है, इंटरनल में यहाँ पर सॉलिड कोर ऑफ जाइलम प्रेजेंट होती है यहाँ पर, और वो सराउंड करती है किससे, फ्लोएम रीजन से। तो यहाँ पर ये क्या है, जाइलम है और इसको सराउंड क्या कर रहा है, फ्लोएम रीजन। उसके बाद यहाँ पर काफी सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो फॉर्म किसके फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, लूज नेटवर्क के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। लूज नेटवर्क किसका, यहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं इनको हम बोलेंगे मीजोफिल सेल्स, जो कि लूजली नेटवर्क होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो मीजोफिल सेल्स होती हैं यहाँ पर उनके अंदर काफी सारी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है कि सिंगल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है सिंगल क्लोरोफिल, एंड मैक्सिमम फॉर्मेशन क्या होती है इसके अंदर 8 क्लोरोफिल इन सिंगल मीजोफिल सेल्स। यहाँ पर एक सेल्स के अंदर भी 8 के अप्रोक्स भी यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट फॉर्म होते हैं। जैसे कि ये सेल्स हैं, इसके अंदर काफी सारे, और ऑलमोस्ट इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कप शेप्ड यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट फॉर्म होते हैं। और उनके साथ साथ ही कई बार जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके साथ साथ ही एक स्पिंडल शेप्ड बॉडीज प्रेजेंट होती है विच अपीयर लाइक ए पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स क्या होता है, करेक्टर सिमिलर टू एंथोसिरोटेल्स। तो यहाँ पर स्टोमेटा है, ये यहाँ पर क्या है, इसके अंदर अपर एपिडर्मिस, अपर और एपिडर्मिस हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसके अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। ये है लोअर एपिडर्मिस, ये क्या है, मीजोफिल सेल्स।
तो यहाँ पर वन सेल थिक वॉल्ड लोअर और एपिडर्मिस होता है। जो लोअर होता है उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। कई बार क्या होता है कि दोनों सरफेसेज के ऊपर भी यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इसके बाद में यहाँ पर थिन वॉल्ड स्पोंजी पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो एक लूज नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट होती है और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर इंक्लूडिंग दी एपिडर्मिस रीजन काफी सारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो एपिडर्मिस रीजन है उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, और जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। बीच में यहाँ पर एक सॉलिड कोर प्रेजेंट होती है यहाँ पर स्टीलर सिस्टम की, जो कि यहाँ पर बीच में जाइलम होता है, उसके सराउंड करता है फ्लोएम रीजन और इनको कवर्ड करती है यहाँ पर जो बंडल सीथ होती है वो। और एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पर जो क्लोरोफिल है उसके साथ साथ में हम पायरनोइड की स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है। तो ये हमने किया है जितना भी इंटरनल स्ट्रक्चर थी, चाहे वो स्टेम की हो, चाहे वो रहीजोफोर की हो, चाहे वो रूट की हो या फिर लीफ की, ये हमने क्या किया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। और लीफ का भी क्या है टीएस ऑफ लीफ। टीएस मीन्स क्या ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ। तो यहाँ पर हमने आज इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कैसा कैसा स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट होता है स्लेजिनेला के अंदर वो किया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसके अंदर रिप्रोडक्शन।